साहब ये जो बातें होती है वो ऐतिहासिक बातें इतिहास को जीवित रख के प्रेरणा लेके आगे बढ़ने के लिए होती है, ना कि अपना कब्जा या दावा करने के लिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, इन बातों में कुछ नहीं रखा है। इतिहास की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो हम आपके साथ हैं, लेकिन आप पॉलिटिकल पावर दिखा के अगर हमें यह दिखाना चाहते हैं कि इस गांव पे कब्जा कर लेंगे, तो ये सुरेंद्र सिंह कभी होने नहीं देगा। आपका जो मान सम्मान है वो इसलिए है क्योंकि आप हमारे घर के बड़े हैं, अभिभावक हैं। मैं हाथ जोड़ के आपसे विनम्र निवेदन करता हूं, मेरे गांव में राजनीति का अखाड़ा मत बनाइए। हम यहाँ जो लोग बैठे हैं, हमें हमारे हिसाब से इस गांव के अंदर अपना जीवन जीने दीजिए, इसे राजनीतिक अखाड़ा मत बनाइए। हो सकता है आपका समाज ज्यादा शक्तिशाली होगा या उनके पास तेजा सेना जैसे बड़े संगठन होंगे, लेकिन मेरे समाज के पास भी ऐसे बहुत बड़े संगठन हैं। लेकिन इस राजनीतिक अखाड़ा बना के मैं मेरे गांव को जातिवाद के जहर में नहीं घोल सकता। इसलिए आपसे आज निवेदन कर रहा हूं, हमें हमारे जीवन में शांति से जीने दीजिए। आप सीकर और जयपुर वाले तो कल चले जाएंगे साहब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, लेकिन हमें सबको यहां इसी जाजम पे, इसी गांव के चौपाल में जीवन काटना है। आप चले जाएंगे, लेकिन आपकी ये बातें हमारे दिलों में टीस बनकर रह जाएगी। आज भी मेरे गांव का हरिजन परिवार, मेघवाल परिवार, मेरे गांव का सुनार लोहार सुतार परिवार आज एक जाजम पे, एक चौक में बैठ के एक साथ हताई करते हैं साहब। लेकिन आपकी ये फैलाई हुई द्वेषता हम सबको अलग अलग घेरों में बांट रही है। हमें गुटों में बांटिए मत, हम अपनी जगह सही है। आपकी पार्टियां, आपको मुबारक हो। हमें राजनीति से दूर रखिए और हमारे गांव में हमें आराम से जीने दीजिए। हम 5 व्यक्ति वही बैठे हैं जिनके सामने आपने बंद कमरे के अंदर मीटिंग की थी, और खुले दिल से कहता हूं आपका फिर से स्वागत है। हमारी अगर कोई गलती रही है तो हम आपके सामने तैयार खड़े हैं। आप अपनी गलती सुधार कर हमारे पास आइए, वापस वही 5-5 व्यक्ति बैठेंगे, बात करेंगे। आपका अपना घर है सामी, आप जब चाहे यहाँ पधारिए और बात कीजिए ऐसी जिससे कोई अच्छा निर्णय निकले। हमारे शेखा जी का सम्मान आज इस शेखावाटी में नहीं अपितु विश्व पटल पर बहुत मजबूती से बहुत बड़ा सम्मान है, जिसको किसी तरह की आज ये हिंदुस्तान और राजस्थान नहीं आने देगा। और मैं सिर्फ इस वास्ते यहाँ चुप बैठा हूं क्योंकि मुझे अपने गांव में शांति चाहिए, मुझे भाईचारा चाहिए। आप 5 लोगों को, सामी के 5 लोगों को लेके ये तय कर रहे हैं कि हमारे गांव के अंदर इतिहास क्या था। साहब मेरे गांव में बहुत लोग हैं, 5000 की संख्या है। आप अगर यहाँ के 5000 लोगों को पूछकर मेरे यहाँ साथ बिठा के तय करने को तैयार है, तो मैं भी आपके साथ वार्ता करने को तैयार हूं। आइए एक जाजम पर बैठते हैं, सारे समाजों को एक साथ लेके हम एक साथ निर्णय करने को तैयार हैं। लेकिन राजनीतिक निर्णय मेरे यहाँ, मेरे गांव में नहीं चलेंगे साहब। सामाजिक निर्णयों में हम आपके साथ तैयार हैं। आपका बेटा बनकर मैं आपके पैर छूने को तैयार हूं, लेकिन मुझे आंख दिखाकर कोई राजनीतिक समझौता करवाना चाहे तो मैं कल भी तैयार नहीं था और आज भी तैयार नहीं हूं। लेकिन आज भी मेरा बुजुर्ग, हमारे जाट भाई, हमारे बुजुर्ग काका जी बाबा जी अपनी ढाणियों में सुरक्षित बैठे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं कि हम शेखावाटी के हैं और शेखा जी हमारे हैं। सेनाएं तो हर संगठन, हर समाज में बने हुए हैं, तो हमने तो नहीं बुलाया अपने समाज के विभिन्न संगठनों को, क्योंकि हम शांति चाहते हैं। ये वार्ता जो हो रही है वो वार्ता एक निर्णय तक पहुंचे, इसके लिए हम आपके सामने हाजिर हैं। आपके सामने जो हम हाथ जोड़ने की बात कह रहे हैं, इसमें गंभीरता है। आप भी गंभीर निर्णय लेके एक जाजम पर बैठ के इसको सुलझाने का प्रयास करें। इसको इस तरह से मत देखिए कि हमें कोई आपको कोई राजनीतिक इसका फायदा मिलेगा या हम कोई आगे बढ़ के इसके अंदर राजनीतिक फायदा लेना चाहते हैं। हम इस गांव का एक बहुत आराम से चौपाल पर बैठ के निर्णय लेना चाहते हैं। जो आपका स्वागत है, आप आइए, हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हो जाइए।